हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हम डेली इन सेशन में कनेक्टेड होते हैं अपने कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, जहां पर आपका रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों ना पूछा जाता हो। आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, आपके कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो गए, रेलवे के एग्जाम हो गए, पुलिस के एग्जाम्स हो गए, इवन यहाँ तक आपके टीचिंग्स के एग्जाम हो गए, जहां पर भी आपसे रीजनिंग पूछी जाती है उसके कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है और बहुत ही सिस्टमैटिक वे से वन बाय वन करके एक एक वीडियो को डिटेल में बताया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए शिद्दत के साथ। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लीट भी किया है, उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया है, उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो को देख के सीखिए, अपने एग्जामिनेशन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने पहले वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट किया, जहां पर हर एक टॉपिक को डिटेल में करने के बाद हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किया है। फिर उसके बाद हमने लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक देखा, जहां पर जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के सब टॉपिक होते हैं उनको डिस्कस किया। आज से हमारे सेशन शुरू होने वाला है नॉन वर्बल रीजनिंग। दैट्स मीन्स इसी तरीके से हमने रीजनिंग के सारे पार्ट्स को डिफाइन कर लिया है, सारे पार्ट्स को सीख लिया है। तो बस आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन वीडियोस को भी देखें, वहां से अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, सिलेबस को कंप्लीट करें। और प्रैक्टिस के लिए भी आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं रात के 9 बजे, जहां पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियोस को शेयर करना है, प्लेलिस्ट को शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ से पढ़ के अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सके। उसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपको दिख भी रहा होगा थंबनेल पे, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। थंबनेल भी बहुत शानदार बना है, उसी का रिफ्लेक्शन आपको मिरर फॉर्मेट में दिख भी रहा होगा। तो यहाँ से हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक जाता रहे और आप सारे सेशन से ही कनेक्ट होके अपनी चीजों को सीख के और आगे की तरफ प्रोग्रेस कर पाए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो की रीच हर पर्सन तक जा चुके, मैक्सिमाइज हो चुके इस वीडियो के लिंक, ताकि हर एक एस्पिरेंट्स यहाँ से सीख के अपने एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म कर सके। स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप उन सब से हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन रहता है। वहां पर जाके आप क्लिक करके हमारे हर एक ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सभी को व्हाट्सएप चैनल पे भी कनेक्ट होना है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होना है, तो आप हमें एक मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज आपके सामने इस नंबर पे आपको मैसेज करना है 7272824365। अगर इस नंबर पे आप मैसेज करते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को सॉल्व करते हैं, अपनी क्वेरी मेंशन करते हैं। इवन वहां पर जितने भी सब्जेक्ट के फैकल्टीज हैं, आपके डाउट्स भी वहां पर सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपने चीजों को और बेटर बना सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं, या तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आपके सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किया जाता है। आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड डाउट्स को उस सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन करिए, आपको वहां बहुत ही डिटेल में हर एक वीडियो का, हर एक डाउट का डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहां से आप अपने सॉल्यूशन से सीख के अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी तरीके से आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हमारा आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है। उससे पहले स्टूडेंट, आप हमारे
वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि जो हमारा परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव है वो ये है कि आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं की जा रही है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, मुफ्त में पूरी शिक्षा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जिस जिस चीजों की जरूरत होती है, जैसे सिलेबस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस क्लासेस की जरूरत होती है, वो सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल कराई जा रही हैं। और हमारा मोटिव है कि ये फ्री वाली चीजें हर स्टूडेंट के पास पहुंच पाए, हर उस एस्पिरेंट तक के पास पहुंच पाए जो जरूरत में, जिन पर्सन्स को या जिन एस्पिरेंट को इसकी जरूरत है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत जैसे पेड कोर्सेज आते हैं, उनके पैसे नहीं अफोर्ड कर पाते, या दूर जगह पर रहते हैं, गांव वाले जगह पे रहते हैं और वहां से अप डाउन नहीं कर सकते, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, संसाधनों का अभाव है, नहीं चीजें कर पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर है कि हाँ हमें वो कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन बनाया है, जहां पर हमारी ये चीज है कि हम आपकी हेल्प कर सके और आप इसी हेल्प से अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना के अपने 2025 को सिलेक्शन ईयर बना सके। तो बस आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करो, हर एक ग्रुप में जहां तक आपकी रीच है हर जगह फैला देनी है, और उनको भी बोल दिया करो कि आप भी शेयर कर दो ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। देखते हैं आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है हमारे सेशन का। तो आज का आपका मोटिवेशन ऑफ द डे है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर। आपको आराम नहीं करना है कब? आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री। बिकॉज अगर आप पहली बार जीत जाते हो तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा अचीव कर लिया, आपको विक्ट्री मिल चुकी है, लेकिन विक्ट्री मिलने के बाद आपको वहां पर आराम नहीं करना है। इफ यू फेल इन सेकेंड, अगर आप दूसरे बार फेल हो जाते हो, अगर मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट, बहुत सारे लोगों का मुंह इस चीज का वेट कर रहा होगा कि बस आपको कब डिमोरलाइज किया जाए, दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक। फिर लोग क्या कहेंगे कि जो आपके पहली जीत थी, पहली जिस चीज में आप विजय हुए हो, वो बस आपका लक था, फिर आपके हार्डवर्क को नहीं देखा जाएगा। तो अगर आपने एक बार विक्ट्री पा ली है तो आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, इस चीज को और बेटर बनाना है और ऊपर जाना है, ताकि जो लोगों के मुंह को आप बंद कर सको अपने काम से, ना कि उनको जवाब देके। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे वेट करेंगे और आसानी से, लोगों का काम ही होता है बोलना, वो आसानी से बोल सकते हैं कि आपका तो लक था, अच्छा लक था तो हो गया, लेकिन उस चीज को अचीव करने के लिए आपने कितने रातों का सेक्रीफाइस किया है, कितने अच्छी चीजों को सेक्रीफाइस किया है, अपने हार्डवर्क किया है, स्ट्रगल किया है। तो इन सब चीजों को नहीं देखा जाता, सिर्फ आपकी विक्ट्री देखी जाती है। तो उस विक्ट्री का वैल्यू कितनी है, इस चीज को समझने के लिए आपको आगे भी बहुत ही बेटर करना पड़ता है। बहुत नॉर्मल है, फर्स्ट आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ जाते हैं, लेकिन उसी फर्स्ट आने को हमेशा मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। तो अगर आपको एक बार जीत मिल चुकी है तो उसी चीज को आपको मेंटेन रखना है, आगे भी इसी चीज को बढ़ाते हुए जाना है। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको ये मोटिवेशन थॉट पसंद आया होगा, आपके अंदर एक इनर मोटिवेशन भी आया होगा कि नहीं, मुझे तो इस बार 2025 में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन पेपर, आपका कंसंट्रेशन और आपका माइंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट नॉन वर्बल रीजनिंग, जहां पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कैसी है। ये चैप्टर आपके सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जामिनर आपका क्या पूछना चाहता है, आपके इस चीज का टेस्ट लेना चाहता है कि आप चीजों को कितनी जल्दी देख के बेटर ऑब्जर्व कर सकते हो, बेटर क्या, बेस्ट ऑब्जर्वेशन रख सकते हो। क्योंकि आप जिस ऑफिसर रैंक पे आप जॉब करने जा रहे हो, जिस चीज की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, एसएससी के सारे एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर आपको किसी भी चीज को एनालाइज करना कितनी जल्दी आता है, डिफरेंस कैसे निकालोगे दो तीन चीजों में, इस चीज के ऊपर आपकी इस टॉपिक का स्टार्टिंग हुई है। इसीलिए आपके एग्जामिनेशन में यहां से नॉन वर्बल सेक्शन से आपको मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चंस तो देखने के लिए मिल ही जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका
पहला पार्ट हो गया वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक, वाटर और मिरर इमेज आता है नॉन वर्बल रीजनिंग में। सेकेंड आपका आता है एम्बेडेड फिगर। नेक्स्ट हो जाता है आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर। इससे नेक्स्ट हो जाता है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। फिर होती है आपकी फिगर सीरीज। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। इन सब एक टॉपिक पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक एक वीडियो में इन चीजों को सीखते जाएंगे। जैसे आपने और टॉपिक को कंप्लीट किया है वैसे हम इन टॉपिक को भी आसानी से कंप्लीट कर ले जाएंगे। बस आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको चीजों को देख के कितनी जल्दी ऑब्जर्व करके ऑप्शन एलिमिनेट करना है और करेक्ट आंसर क्या होने वाला है उस चीज को ऑप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। क्लियर? तो सबसे पहले आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहना है वाला है वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट अपने किस चीज के ऊपर, मिरर इमेज को। मिरर इमेज मतलब आपका प्रतिबिंब। किस चीज का प्रतिबिंब? दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। आपके सामने मिरर है और मिरर में आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो उसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं जो सेम रहेगा, इमेज कैसे चेंज होती है। तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मिरर इमेज का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो जो भी आपका इमेज होगा या फिर लेटर होगा वो लेफ्ट टू राइट चेंज होगा या तो राइट टू लेफ्ट चेंज होगा। जो इसका की पॉइंट है, जो इसकी ट्रिक है वो ये है, जब भी आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए, कोई भी लेटर रखा जाए तो हमेशा मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए मिरर इमेज हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होगी या राइट टू लेफ्ट चेंज होगी। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम ये भी ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन कि मिरर किस साइड पर रखा है तो आप बाय डिफॉल्ट मिरर को राइट हैंड पे ही मानोगे। लेकिन अगर मिरर के डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो आप फिर उसके रेफरेंस में ही आंसर निकालेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैंने ये बोला जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखोगे कि मिरर को किस जगह पे प्लेस किया गया है, उसी के रेफरेंस में आंसर निकालना है। बट अगर नहीं मेंशन कि मिरर किस डायरेक्शन में प्लेस्ड है तो आप बाय डिफॉल्ट मिरर को राइट हैंड साइड पे ही मानोगे। ठीक है? अब यहाँ पर सपोज दैट कैसे बोला जा रहा है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? आप क्या कहना चाह रहे हो मैम? तो ये मतलब हुआ, सपोज दैट मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाया है आर और यहाँ पर मिरर रखा है। ठीक, आपके सामने बनाया गया है आर और यहाँ पर मिरर रखा है। तो जब इस आर को आप शीशे में देखोगे तो जो राइट वाली चीज है वो आपके लेफ्ट में आ जाएगी और लेफ्ट वाली चीज राइट में आ जाएगी। जो चीज दूर रहेगी तो उधर भी जाके दूर, और जो मिरर के पास रहेगी तो उसका इमेज में भी मिरर के पास ही दिखेगा। अब आर इस तरीके का बनाए तो मिरर इमेज में आपका आर ये हो जाएगा। अब देखो ये वाला राउंड वाला आर का ये राउंड पार्ट मिरर के पास में है तो इधर से भी ये आपका राउंड वाला पार्ट मिरर के पास में ही रहेगा। ठीक, तो ये भी ध्यान दे सकते हैं कि लेफ्ट वाली चीज राइट पहुंच जाती है, राइट वाली चीज लेफ्ट पहुंच जाती है। साथ ही साथ जो मिरर के पास वाली चीज रहेगी वो आपके रिफ्लेक्शन में भी मिरर के पास ही दिखनी चाहिए। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर एक्यूरेट भी आता है और बहुत जल्दी हम अपने आंसर को सॉल्व भी कर पाते हैं। कुछ हमारे मिरर इमेज में कुछ लेटर्स होते हैं, लेटर्स आर नॉट चेंज। कुछ लेटर्स होते हैं जो आपके नहीं बदलते हैं, सम लेटर्स आर नॉट चेंज। वो कौन कौन से लेटर हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने लिखा ए और एम, अगर आपने इसको मिरर में भी देखोगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक, आपका आई भी ऐसे दिखेगा, आई एम। अगर आपका वर्ड हो जाए मोटू, ठीक है, ये याद करने की ट्रिक, आई एम मोटू, तो मोटू भी आपका
इसी तरीके से दिखेगा। इसी के साथ साथ आपका H हो गया, V हो गया, आपका W हो गया, आपका Y हो गया, और Y इस तरीके वाला Y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये वो लेटर्स हैं जिनकी इमेज एग्जैक्ट ऐसे ही रहती है, इनमें कोई चेंज नहीं आता है जब आप इसको किसमें चेक करते हो, मिरर में। आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से ऐसे लेटर है, कौन कौन से लेटर हैं जो मिरर के फॉर्मेट में सेम वैसे ही दिखेंगे, जो भी 26 लेटर हैं आपके अल्फाबेट में एग्जैक्ट वैसे ही होते हैं, इसमें थोड़ा भी चेंज आपको नहीं दिखेगा। ये वो लेटर्स हैं जो आपको सेम एज इट इज दिखेंगे। आपको याद करने का तरीका आई एम मोटू करके, और फिर HUVWY ये आपके सेम ऐसे रहेंगे। साथ ही साथ UV ये आपके 11 लेटर्स होते हैं। आपके यहाँ पर 11 लेटर्स होते हैं जो आपके चेंज नहीं होते। आपको दिखने में यहाँ पर 12 दिख रहे होंगे, M और M को 2 बार रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आई एम मोटू UHVWY ये वो 11 लेटर्स हैं जो कि आपके मिरर इमेज में कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर एक वर्ड ले लिया आपके रेफरेंस के लिए, मैंने यहाँ पर एक वर्ड ले लिया पेन, और बोला जाए कि आप इस पेन का यहाँ पर पेन के सामने मिरर रखा है, तो ये पेन कैसे दिखेगा आपको मिरर में? तो क्या होगा, N मिरर के पास है तो N आपका मिरर के पास हो जाएगा। ये इधर दूर है तो ये यहाँ से N इस तरीके का बनेगा। E आपका ये डायरेक्शन हो जाएगी, और P आपका ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक। तो पेन का मिरर इमेज इस तरीके से बनेगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन को देख के ध्यान से ऑब्जर्व करके। आपके क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेट में भी पूछे जाते हैं, नंबर और लेटर के फॉर्मेट में भी पूछा जाएगा, और कुछ इमेज दिया जाएगा, प्रतिबिंब दिया जाएगा, उसको इमेज को देख के हमें उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, हमें उसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। एक और ट्रिक जो कि बहुत ही मोस्टली यूज किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने एग्जाम में कभी कंफ्यूज होते हो कि क्या आंसर मार्क करना है, देखो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से आप अपने मार्क्स को ग्रैब कर सकते हो आसानी से, ठीक। अगर आपको ये लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस को हमें मतलब एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन ना हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको अपना रफ शीट मिलते हैं, ठीक। रफ शीट पे सपोज दैट किसी वर्ड का पूछा गया है, इमेज में मत करना, किसी वर्ड का पूछा गया है, सपोज दैट करो कि आपसे पूछ लिया गया रीजनिंग का ही मिरर इमेज क्या होगा, तो आप अपने रीजनिंग को डार्क करके अपनी शीट पे लिखोगे, जो आप रफ शीट तो एग्जामिनेशन में मिलती है, रीजनिंग को रफ शीट पे रखोगे और उस पेपर को ऐसे पलट देना, जो पीछे छपा हुआ होगा वो आपका मिरर इमेज आ जाएगा, ठीक। लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आसानी से उन क्वेश्चंस का आंसर दे सके। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, लॉजिक, सारी चीजें समझ में आई होगी। मिरर अगर सपोज दैट इसी का अगर मिरर हमारा यहाँ पर रखा होता, मैंने मिरर को इस जगह प्लेस कर दिया, तो अब पेन का कोड कैसे बन जाएगा, P इस तरीके का हो जाएगा, ठीक। E आपका ऐसे हो जाएगा, और N आपका यहाँ से इस तरीके का बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि मिरर किस जगह पे प्लेस्ड है। मिरर में हमेशा लेफ्ट टू राइट चीजें चेंज होती है, या राइट टू लेफ्ट। जो मिरर के सबसे पास होगा उसकी इमेज में भी मिरर के वही सबसे पास दिखेगा, दूर वाली चीज दूर, पास वाली चीज पास। इतना सा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का। अब आइए देख लेते हैं मिरर इमेज पे क्वेश्चंस कैसे कैसे फॉर्मेट में पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, आपको बताना है चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज। इस फिगर का सबसे क्लोजली क्या हो जाएगा, एकदम पास वाला मिरर इमेज क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब मैंने आपको बोला था अगर क्वेश्चन में मिरर नहीं प्लेस तो बाय डिफॉल्ट आप मिरर को हमेशा राइट हैंड साइड पे ही मानोगे, ठीक है। अब यहां से ये लास्ट में 2 है, तो ये मिरर के पास है, तो इधर भी 2 इस तरीके का बन जाएगा। अब ऑप्शन एलिमिनेट करो, A कैंसल,
यहाँ 2 से स्टार्ट नहीं है, यहाँ 2 से स्टार्ट नहीं है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पर आपका जो क्वेश्चन फिगर का आंसर होगा वो 2 से स्टार्ट है और 2 का डायरेक्शन भी चेंज हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। इतना इजी होता है। सपोज दैट अगर आपका आई टेस्ट कैसा है, आपकी चीजों को ऑब्जर्व करके कितनी जल्दी रिएक्ट कर पाते हो, कितनी जल्दी उस पर डिसीजन ले पाते हो, इन सब चीजों का टेस्ट है। तो आप इन तरीके के क्वेश्चन 5-5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। आपके मैक्सिमम 4 से 5 सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए ही मिलते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। मलयालम, अब ऑप्शन एलिमिनेट करो, MAL, यहाँ पर L जो है मिरर ऐसे है तो इस तरीके का L बनेगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट। M को इन्होंने तो ऊपर नीचे चेंज कर दिया तो ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर MALAYALAM, ऑप्शन नंबर फिर से 2 सही, यहाँ पर L तो उल्टा ही बना दिया तो ये भी एलिमिनेट। अगेन ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होता है। अब जब आप क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि पहले आप अपना आंसर निकालना, फिर मेरे आंसर से वेरीफाई कर लेना। ठीक है, ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब इसका मिरर, पता है क्या गलती होती है एग्जामिनेशन में, एक चीज और ध्यान दो। अभी जैसे आप सभी के सामने यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस में टाइम कहाँ जा रहा होता है। सपोज दैट अभी तो आपके स्क्रीन पर एक ही फॉर्मेट में एक ही डायरेक्शन में सारे ऑप्शंस भी विजिबल है और क्वेश्चन फिगर भी विजिबल है, बट आप जब एग्जामिनेशन में जाते हो तो ये क्वेश्चन फिगर ऊपर होगा और 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में आपके ऑप्शंस गिवन होंगे। तो जब आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करोगे और एलिमिनेट करोगे तो आपको स्क्रॉल बार पर जाके ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। माउस से क्वेश्चन फिगर से वेरीफाई करने के लिए आपको स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे जाके फिर देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा उसका मिरर इमेज बन रहा है, तो वहां पर आपका टाइम जा सकता है। तो इसी टाइम को ना जाए तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर आप देखो, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर मिरर है तो ये चीज लेफ्ट साइड है तो ये चीज नेक्स्ट में इधर राइट हैंड पर आ जाएगी। अब ये एलिमिनेट, ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट। अब या तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा या तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा। ये भी राइट में है, ये भी राइट में है। अब चेक करो, ये वाली चीज यहाँ पर दूर पास में है, मिरर के यहाँ पर पास वाली चीज है तो इसमें भी तो पास में ही दे रखा है, बल्कि ये चीज जब इधर आएगी तो ये पास में होनी चाहिए ना, यहाँ पर इसने दूर दे रखा है तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये पास में है तो ये मिरर के पास में होना चाहिए और मिरर के पास में ये छोटी वाली लाइन यहीं पर प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन लगाना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी आपको अब बताना है इसका क्या मिरर इमेज हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, पता है थोड़ा थोड़ा से मतलब थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बहुत ही माइनर डिफरेंसेस पर। अब यहाँ पर आपका ये एरो यहाँ पर है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये वाला एरो आपके राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे जब एरो आ जाएगा तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो ये वाली लाइन है ये इस तरीके से मुड़ी हुई दिख रही है तो इस तरफ जब ये लाइन आएगी तो ये इस तरफ नीचे की तरफ मुड़ी हुई हो जाएगी। अब नीचे की तरफ कौन से उसमें ऑप्शन में मुड़ी हुई है, ये तो वैसी सेम ही है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सेम हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपका ये टर्न है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। थर्ड फिगर इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी के सामने है चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज रिजेंबल द मिरर इमेज। मिरर इमेज, इसमें भी आपको मिरर इमेज ही बताना है। ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्वेश्चन फिगर को। अब इधर ये डार्क है तो ये वाला डार्क राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। इस फिगर में, क्वेश्चन फिगर में जो डार्क पार्ट है वो लेफ्ट साइड है तो आंसर फिगर में जो डार्क पार्ट है वो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट
और हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट। या तो ये वाला ऑप्शन होगा सेकंड या तो फोर्थ। अब दोनों में सिमिलैरिटी देखो, इस वाले में यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, और इधर भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ तो ये वर्टिकल लाइन दे दिया गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज अगेन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर फिर से हमें बताना है मिरर इमेज। अब मिरर अगर यहाँ पर प्लेस्ड है तो ये एरो इस तरीके का बनेगा, ठीक। अब आप देखो ये एरो इस तरीके का किसमें किसमें ये बना है, इसमें और इसमें, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इस तरीके का बना है, और ये भी आपका ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। अब ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है मिरर के दूर है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन बनेगा तो ये भी मिरर के दूर हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, क्योंकि ये सब मिरर के पास दिख रहे हैं, बल्कि हमें मिरर के दूर वाला चाहिए। अगेन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे यहाँ पर आ गए चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज। आपके वॉच में ये टाइम है और यहाँ पर मिरर प्लेस किया गया है, तो जब आप इसको मिरर में देखोगे तो अब मिनट हैंड जो आपकी आर हैंड है वो 7 और 8 के बीच में है, इधर आएगी तो 4 और 5 के बीच में हो जाएगी, और 4 और 5 के बीच में ये तो इधर बढ़ गया मिनट हैंड यहाँ पर चला गया, तो ये भी एलिमिनेट। 4 और 5 के बीच में चाहिए ना हमें, 7 और 8 के बीच में, तो ये भी एलिमिनेट। अगेन ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। यहाँ से एक हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आपको हमेशा बताया गया है, जब आपको क्लॉक का चैप्टर समझाया था वहां पर आप सभी के सामने मैंने एक्सप्लेन किया था, जब भी हमारे सामने मिरर इमेज पूछा जाए और किसी पर्टिकुलर टाइम का मिरर इमेज पूछा जाए, सपोज दैट आपको बताना है 5:16 अगर घड़ी में हो रहे हैं, 5:16 अगर घड़ी में हो रहे हैं, तो इसका क्या मिरर इमेज आएगा। अगर आप लगभग आंसर बताते हो तो वो इनएक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी के साथ नहीं आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप सभी को एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हमसे मिरर इमेज पूछा जाए तो आपको 11:60 से या तो 23:60 में से उस टाइम को माइनस कर दोगे, 11:60 से या तो 23:60 से उस टाइम को माइनस कर दोगे तो आपका मिरर इमेज निकल के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा 5:16 का टाइम है, तो आपका इसका मिरर इमेज क्या आएगा, तो आप इसको 11:60 में से माइनस करो, तो यहाँ पर 4, 5 में से 1 गया 4 और 11 में से 5 गया 6, तो 6:44 पर 11:60, 5:16 का क्या निकल के आ जाएगा, आपका मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो फटाफट से 3-4 नंबर्स देती हूँ, आप इन सभी का मुझे कैलकुलेट करके बताओगे क्या क्या मिरर इमेज हो जाएगा। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है 3:24 पर क्या इसका मिरर इमेज निकलेगा, 10:19 पर, तीसरा है आपका 16:08 पर, और चौथा है आपका 9:57 पर। ये इनके फटाफट से आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो इन सब का मिरर इमेज क्या होने वाला है। तो अब मिरर इमेज कैलकुलेट करने के लिए आप सभी को पता है, या तो आप 11:60 से माइनस करोगे या 23:60 से। अब 23:60 हमें कब लेना है, जब 12 बजे, जैसे 13 बजकर कुछ मिनट, 16 बजकर कुछ मिनट, 18 बजकर कुछ मिनट, तो हमें इस 23:60 का यूज करना होगा। क्लियर? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3:24, अब जब भी 3:24 है तो 11:60 में से माइनस करें, जब भी 3:24 दिया है तो हम 11:60 से माइनस करेंगे। अब 11:60 में से आप 3:24 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 24 जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36, और 11 में से 3 गया तो 8:36, 8:36 इसका क्या निकल के आ जाएगा, मिरर इमेज। 10:19 माइनस करना है।
अब यहाँ पर हमें 10 19 माइनस करना है, तो 10 19 माइनस करने के लिए 60 में से 19 को माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 41, और 10 में से 11 में से 10 गया तो 1 बजकर 41 मिनट का टाइम होगा। तो आपके घड़ी में 10 19 का क्या टाइम हो रहा होगा, 10 19 का मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। अब 16 8, अब 16 11 में से 16 तो माइनस नहीं कर सकते ना, तो अब हम टाइम लेंगे 23 60 का। 23 60 को माइनस करना है किस कौन से टाइम को, तो यहां पर टाइम हो जाएगा 2:52, कितने बजकर, 13 में से 7 गया, 7:52 मिनट का टाइम हो जाएगा। 7:52 मिनट का टाइम हो जाएगा जब हमारे घड़ी में 16:08 मतलब 4:08 हो रहे होंगे। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 4:08 टाइम और 4:08 उसको 11:60 से भी माइनस करते तो भी आपका वही आंसर आता। ठीक है, क्लियर? चलिए, शानदार मेथड है। अब 11:60 में से फिर से अब हम माइनस कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। कितना, 957 60 में से 57 गया, बचा 3 और 11 में से बचा 9, तो 2:03 का टाइम हो रहा होगा। तो हमारे पास 9:57 का मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। मिरर इमेज की चीजें कंप्लीट हुई। जब भी इमेज में देगा तो इमेज को तो आप ऐसे एलिमिनेट करके आंसर बता सकते हो, लेकिन जब टाइमर का पूछा गया होगा तो हमें बस इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है। याद रहेंगी चीजें आगे तक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या है, चूज द ऑल्टरनेटिव, वही है प्रतिबिंब निकालना है। अब देखो ये क्रॉस पास में है, तो हमें भी इस क्रॉस को पास में यूज करना पड़ेगा। अब मिरर में कौन सा हमें ऑप्शन, ये एलिमिनेट, ये दूर है तो ये भी एलिमिनेट, पास है तो पास होना चाहिए, नीचे आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, यू हैव टू ओनली ऑब्जर्व ऑल द इमेजेस एंड गिव योर आंसर। क्लियर? मूव ऑन नेक्स्ट। अब रीजनिंग का, अब यहाँ पर हमारे सामने वर्ड्स के दे दिए गए। अभी तक हमने इमेजेस के देखे, फिर हमने क्लॉक का भी देखा, और अब हमारे सामने आ गया है वर्ड पर बेस। वर्ड पर बेस हमें बताना है कौन सा ऑप्शन। अब देखो जी सबसे पास में है, तो यहाँ पर मिरर के पास में भी जी हो जाएगा, तो जो हमारा वर्ड स्टार्ट होगा रीजनिंग का, जब हम मिरर इमेज निकालेंगे तो जी से ही स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ तो आर से स्टार्ट है, ये भी आर से स्टार्ट है। अब इन दोनों में से वेरीफाई कर लेना है कौन सा सही आंसर है। देखो जी सेम, एन सेम, आई सेम, एन सेम, ओ सेम, ए भी सेम, सब। अब इन दोनों से डिसाइड होगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3। अब देखो एस इस तरीके का बना है, तो एस के यहाँ पर अगर मिरर रखा जाए तो एस इस तरीके का बनना चाहिए। एस के पास मिरर रखा जाए, जब शीशे में आप देखोगे तो एस इस तरीके का दिखेगा। अब इस तरीके का एस किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। गॉट इट? क्लियर? आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स? ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द मिरर इमेज। अब देखो यहाँ पर ये सर्कल मिरर के पास, तो ये वाला सर्कल भी मिरर के पास, इसमें ये दोनों, ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखो एक सिंगल लाइन व्हाइट सी दिख रही है स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल देख रही है, तो ये भी एलिमिनेट। या तो हमारा ए ऑप्शन होगा या तो फोर्थ ऑप्शन। अब इसमें ये ऊपर थोड़ी ना बदल दिया जाएगा, ये वाला पार्ट तो नीचे ही रहेगा ना, तो ये भी एलिमिनेट। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 4। आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे ना तो आपका आंसर एक्यूरेसी के साथ अच्छा आएगा। और जब एक्यूरेसी तो हमें अपने एग्जामिनेशन में मेंटेन करके रखनी है, अभी नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका एक्यूरेशन। चलिए एक्यूरेसी रखना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तो नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, मिरर के पास, ये मिरर से दूर है, तो यहाँ पर भी हमें ये मिरर के दूर ही चाहिए। ये सर्कल वाला पार्ट हमें मिरर के दूर ही चाहिए। इसमें दूर है, इसमें दूर है, ये तो बिल्कुल चेंज और ये तो बिल्कुल चेंज। अब इन दोनों में से आंसर होगा, ये दोनों भी सेम है। अब बाकी देख लेते हैं। ये एरो मिरर से, जो ये वाला एरो है मिरर से दूर है, तो इधर भी ये वाला एरो मिरर से दूर चाहिए, दोनों में ही मिरर से दूर है। अब कौन सा,
यहाँ पर फील्ड है तो ये भी फील्ड है, इसमें तो एक भी फील्ड नहीं है तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें बताना है क्या इसका ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। तो यहां पर देखो P और Q आपका एक मिरर है। अब इसमें ऑब्जर्व करना, ये चीज इस तरीके से गिवन है, ऊपर से नीचे है, तो ये पास वाली तो चीज हो सकती है। कौन सा एलिमिनेशन, देखो मेथड्स फिगर को चेंज करके देगा, डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स देगा ताकि एग्जामिनेशन में बच्चा कंफ्यूज हो। तो हमें बस उस जो वो चाहता है वो नहीं करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन आपको अपने ट्रैप में फंसाता है तो हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक। अब ऑप्शन एलिमिनेशन देखते हैं, ये वाला पार्ट हमारा पास में रहेगा, ठीक। अब यहां पर देखो कौन कौन सा पार्ट, और नीचे की तरफ ये लाइनिंग रहेगी, तो और कितनी लाइन, 3 लाइन होनी चाहिए। 2 में तो यहाँ पर पास पास है, एक थोड़ा सा दूर है, तो ये तो सभी दूर दूर है, इस ऑप्शन को एलिमिनेशन कर दो। ये तो बिल्कुल ही ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एलिमिनेशन हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्या ये पार्ट इससे टच हो रहा है, इसमें तो ये पार्ट इससे टच हो रहा है, तो ये भी मेथड गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है स्टूडेंट कौन सा, ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, मूविंग ऑन नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करते हैं। अब आपके सामने है ऑफिसर, ऑफिसर के यहाँ पर आपके सामने मिरर इमेज दे रखा है, तो आर आपका ऐसे बनेगा, ई ऐसे बनेगा, सी आपको बना के नहीं देखना, ऑप्शन एलिमिनेट करना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब इस तरीके का ऑप्शन किसमें है, RECIFFO, हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आर से शुरू होगा तो ये तो ओ से शुरू हो रहा है, आर, ये भी ठीक है, ये तो आर को ही घुमा दिया गया, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन था, एक ऑप्शन हमारा वो वाला सही निकला है। अच्छा ये दोनों ही ऑप्शन सही है ना, EEECI, हाँ दोनों में ही सिमिलैरिटी है, 1 या 4, जो स्टूडेंट 4 ऑप्शन भी दे रहे हैं उनका भी ठीक ही है, दोनों ही सेम दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें हमारे पास यहाँ पर लेटर भी दे रखा है और नंबर भी है, लेटर नंबर दोनों का ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो देखते हैं, बना लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आप सभी के सामने। 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर मिरर है तो यहाँ पर ऐसे 2 से स्टार्ट होना चाहिए, ये तो 6 से हो रहा है, ये भी 6 से हो रहा है, कैंसल। अब इन दोनों में से हमें वेरीफाई करना है कौन सा सही आंसर होगा। 2 के बाद यहाँ पर 9 आपका इस तरीके का बनना चाहिए, दोनों, सी आपका ऐसा बनना चाहिए, पी आपका ऐसे बनना चाहिए, यहाँ तो पी को घुमा दिया गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत और ये ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर, ठीक, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ। अब आप बता दो फटाफट से, मिरर प्लेस्ड है, कौन सा सही आंसर, ये वाला तो एलिमिनेट कर दे क्योंकि यहाँ पर खाली है तो हमें ये भी खाली चाहिए, हटा दिया, ये भी हटा दो, यहाँ पर सर्कल चाहिए था। अब बी और सी ऑप्शन एलिमिनेशन में से आपको एक चुनने में बहुत आसानी हो जाएगी, तो ऑप्शन जो गलत दिखते हैं पहले ही हटा दो, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, केबीसी वाला आंसर हमें चूज करना होता है, ठीक है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते, 2 बचा, उन दोनों में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अब ये एरो यहाँ पर इस तरीके से है, तो मिरर के पास एरो हमारा इधर की तरफ हो जाएगा, दोनों में ही एरो हमारे इधर है, ये डाउनवर्ड है तो इस तरीके से डाउन, ये अपवर्ड क्यों हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो एम और ये ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल ये वाला दूर होना चाहिए, इसमें ट्राइंगल पास दे रखा है तो ये भी हटा दिया हमने। सर्कल, सर्कल, ये सर्कल तो ये वैसे हट गया, सर्कल पास में है तीनों में। अब यहाँ पर देखते हैं, फिगर क्रॉस है, यहाँ पर भी फिगर क्रॉस है, यहाँ पर भी फिगर क्रॉस है और यहाँ पर भी फिगर क्रॉस है। अब क्रॉस फिगर है तो कौन सा वाला, ये ऑप्शन ऐसे, क्योंकि सेम फिगर है, बल्कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब ए और बी में से हमारा एक आंसर सही होने वाला है, ये मिरर के दूर वाला पार्ट है तो इस तरफ मिरर के दूर होना चाहिए, ये तो पास ही है, सेम सेम ही डायरेक्शन है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट फिर से बता दो। अब इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन देखो, ये नीचे जा रहा है इस तरफ तो ये इधर की तरफ हो जाएगा। अब आप देखो कौन सा, ये हटा दो, इन तीनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। ये मिरर के दूर है तो इस तरफ भी मिरर के दूर ही चाहिए, ये सारे ही दूर है।
अब यहां से ये वाला पार्ट ऐसे टच है, ये टच, बट ये टच नहीं है, तो इसको भी हटा दो। अब इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होने वाला है। दोनों में क्या, यहाँ पर z के पास ये वाली लाइन है, बट इसमें ये वाली लाइन नहीं दिख रही, तो ये एलिमिनेट। अगेन ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर चीजें सॉल्व हो रही है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आसानी से, तो आप चीजों को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए आगे बढ़ते जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये लाइन वर्टिकली इस तरीके से जा रही है, तो ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, ठीक। मेरे में देखेंगे तो हमारे पास ये लाइंस ऐसे दिखेंगी। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी उतनी ही इंप्रूव होती हुई चली जाएगी। ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर, ये या फिर ये, बाकी चेक कर लेते हैं। मिरर के इधर पास में जा रही है, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, हाँ। अब ये पार्ट इस तरीके से स्ट्रेट है, यहाँ पर भी इस तरीके से स्ट्रेट है, ये इससे टच है, ये भी इससे टच है, दोनों में डिफरेंस। लाइन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर मैं लाइन को रब करती हूँ ताकि आपको सही से दिखे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और देखो यहाँ पर ये पास में है, ये वाली लाइन, इस वाले में देखो कितने का गैप है, तो ये एलिमिनेट। ये लाइन इसके पास है। एग्जामिनेशन में इतनी माइनर की सिमिलैरिटी देख के आपको ऑप्शंस को, अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में ये ऑप्शन लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये तो देखो क्वेश्चन फिगर में भी कितने पास पास दिख रही हैं चीजें, और यहाँ पर गैप कितने दूर का है, इसलिए ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें इस फेस का, इस राउंड सर्कल की ये स्ट्रेट लाइन मिरर के दूर जा रही है, तो राउंड सर्कल के स्ट्रेट लाइन मिरर के भी दूर जानी चाहिए, ये तो सब मिरर के पास है। ऑप्शन एलिमिनेट होते ही बताओ 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऐसे ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो लाइन ऐसे है, तो यहां पर मिरर के इधर लाइन ये हो जाएगी, सभी में लाइन ऐसे ही है। एरो देख लेते हैं, ये मिरर के पास है, तो ये गलत है, मिरर के ये पास है, मिरर के ये पास है, और ये भी। अब बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ क्यों कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑब्जर्व, अगर आपको ये जल्दी ऑब्जर्व हो रहा है तो मार्क करके आगे बढ़ जाना। क्लियर, नेक्स्ट, इसमें देखो ये तो बिल्कुल सेम है, इधर वाला ये एरो इधर ही दिख रहा है, और ये भी एरो इधर दिख रहा है, या तो ए ऑप्शन होगा या तो हमारा सी ऑप्शन होगा। अब ये पार्ट और ये वाला पार्ट पास पास में है, ये दोनों तो डिफरेंट हो गए, डायरेक्शन अलग अलग थोड़ी ना थी, एक ही पास था, तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मिरर इमेज का हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने वाटर इमेजेस के क्वेश्चंस। वाटर इमेजेस का मतलब होता है स्टूडेंट जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। आपको पानी में कोई चीज देखते हो, अभी तो हमने शीशे में देखा, ठीक। अगर अब हम पानी में कोई चीज देखते हैं तो हमें चीजें कैसे दिखेंगी, जैसे आप सभी ने सुना होगा वो सियार वाली कहानी, कि वो अपने आप को राजा समझता था, बट पानी में जैसे उसने देखा तो उसको सेम पर्सन दिखा। अब वो तो सोच रहे मैं यहाँ का इकलौता राजा हूँ, ये सेम हूबहू मेरे जैसे कैसा दिख रहा है। तो वो वाटर इमेज अपनी ही इमेज को पानी में देख रहा था, वो तो सेम दिख रही थी, इसलिए वो अपने भ्रम में रह गया। स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा मिरर इमेज में चीजें हमारी लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, बट वाटर इमेज में हमारी चीजें टॉप टू बॉटम चेंज होती है, टॉप टू बॉटम या तो बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती है, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, ठीक। जो आपका वाटर इमेज होता है उसमें बॉटम वाली चीज टॉप पे, टॉप वाली चीज बॉटम पे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो
कि अगर मिरर को नीचे प्लेस कर दिया जाए तो वो हमारा वाटर इमेज और मिरर इमेज ही बन जाता है। सपोज दैट अगर मैं इस W का ही यहां पर मैंने प्लेस कर दिया तो है तो ये वाटर इमेज समझो, या फिर मिरर को यहाँ पर प्लेस किया गया ये समझो। किस तरीके का लेटर हो जाएगा आपको, इस तरीके का M, उल्टा M बन जाएगा। यही सारी चीजें विजिबल होंगी। अब यहाँ से आपको मैंने उसमें क्वेश्चंस में बताया था कौन कौन से लेटर आप याद कर सकते हो देखने के लिए कि क्या क्या लेटर हमारे जो चेंज नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने हैं कौन कौन से लेटर आपके चेंज नहीं होते हैं। सम लेटर विच इज सेम एज द विच आर नॉट चेंज। some letters are not change in water image में कौन कौन से लेटर्स हैं जो चेंज नहीं होते हैं। तो आपका लेटर है B, C, D, E, K, H, I, O, X। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारे पास 9 लेटर होते हैं जो कि ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपने मिरर में देखा था, मिरर में कितने लेटर थे, मिरर में ओवरऑल हमारे पास 11 लेटर थे और वाटर इमेज में हमारे पास 9 लेटर हैं जो कि ये वाटर में बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। सी बनाओगे तो टॉप वाली चीज बॉटम में ऐसे बनेगा, डी बनाओगे ऐसे बनेगा, ई बनाओगे तो यहाँ पर अगर वाटर लिखा हुआ है तो सेम ही इमेज दिखती है, ठीक है। ये लेटर्स कभी भी वाटर में चेंज नहीं होंगे बट ये लेटर मिरर में चेंज हो सकते हैं। तो 9 लेटर ऐसे हैं जो कि आपके वाटर में चेंज नहीं होते हैं और 11 लेटर ऐसे हैं जो कि आपके मिरर में चेंज नहीं होते हैं, ठीक। और चीजें यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप पहुंचती है। अब यहाँ पर ये नहीं देखना है, हमेशा यहाँ पर पानी आपके नीचे ही होगा तो एक ही जगह प्लेस्ड होगा, क्लियर। अब इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। टॉप और बॉटम पे ध्यान रखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने और इन क्वेश्चंस में हमें बताना है कि इन सभी का वाटर इमेज क्या होने वाला है। अब ये यहाँ पर मैंने पानी रखा है यहाँ पर और जब ये देखूंगी तो ये वाला पार्ट नीचे की तरफ ऐसे दिखना चाहिए। टॉप वाली चीज बॉटम में, बॉटम वाली चीज टॉप पर, ऊपर की चीज नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, जब भी एग्जामिनेशन में कोई वर्ड का वाटर इमेज पूछा जाए तो आप अपने रफ शीट पे वो वर्ड लिखना, पेज पलट दोगे तो आपको कौन सा इमेज मिल जाएगी, मिरर इमेज। बट उस पेज को पलट के ऐसे रोटेट कर दोगे तो आपको उसका वाटर इमेज मिल जाएगा, ठीक। पेज पर लिखा, टर्न किया और पेज को रोटेट कर दिया तो हमें वाटर इमेज मिल जाएगा। बट आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है किस तरीके से, ऑप्शन एलिमिनेशन को अप्लाई करके, ठीक है। अब यहां पर देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि हमें यहां पर चाहिए ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन बचता है जो ये वाला पार्ट है वो बस हमें नीचे की तरफ एक ही जगह दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। डन। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब यहां पर बता दो, वाटर ही बताना है, इन सब का वाटर बताना है। तो टॉप वाली चीज बॉटम में आ जाएगी, ठीक है। टॉप वाली चीज बॉटम, टॉप वाली चीज बॉटम, टॉप वाली चीज बॉटम, टॉप वाली चीज बॉटम, सारे। अब ये वाली चीज देखो, ये वाला पार्ट इस तरफ है तो ये वाला पार्ट भी इसी तरफ रहेगा। जब आप इस चीज को ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये वाला पार्ट इस तरफ ही बनना चाहिए। इसमें तो ये पार्ट इधर है नहीं, इसमें भी ये पार्ट इधर है नहीं। 2 ऑप्शन अच्छा है या 4 ऑप्शन? बहुत कहेंगे 2 और 4 में तो कोई चेंज ही नहीं है मैम, दोनों सेम ही तो दिख रहे हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, इस पार्ट को यहां से थोड़ा सा व्हाइट पार्ट खाली छोड़ा गया है। तो जब इस चीज को आप इधर ऊपर की तरफ बनाओगे, टॉप वाली चीज बॉटम, बॉटम वाली चीज टॉप, तो ये चीज इस तरीके से और यहां पर ये ऐसे फिल्ड हो जाएगा या नहीं। अब देखो इसमें नीचे खाली है, इसमें तो ऊपर खाली है, तो ये एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन, क्लियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस वन।
अब यहाँ पर ऐसा ही फिगर अभी हमने सॉल्व किया था किसमें, मिरर में। अब यहाँ पर वाटर में, तो टॉप वाली चीज बॉटम, बॉटम वाली चीज टॉप। अब ये यहाँ पर ऐसे प्लेस किया हुआ है, तो ये चीज नीचे हो जाएगी और ये चीज ऊपर हो जाएगी। इस तरीके का आपका ये एरो दिखेगा। ऑप्शन देखो यहाँ पर भी ठीक है, बट ये तो ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी सही है और ये भी एलिमिनेट। या तो आपका 1 आंसर होगा या तो आपका 3 आंसर होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा खाली स्पेस है, तो जब ये नीचे आएगा तो नीचे में खाली स्पेस चाहिए। यहाँ पर तो ऊपर में ही खाली स्पेस दिया है, इसलिए ये हट गया। एक ही ब्लैंक स्पेस दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपके सामने 3 डाइज हैं, इसका मिरर इमेज, वो वाटर इमेज क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 3 डॉट ऊपर की तरफ हैं, और जब मैं इसको वाटर में देखूंगी तो ये 3 डॉट नीचे की तरफ आ जाने चाहिए। यहाँ तो ऐसा नहीं है और यहाँ भी ऐसा नहीं है। अब 2 ऑप्शन या 4 ऑप्शन, अब 2 और 4 जब देखोगे तो टॉप वाली चीज बॉटम, बॉटम वाली चीज टॉप। तो इस तरफ से ये 6 डॉट है ना, तो हमें यहाँ पर भी ये 6 डॉट इधर ही मिलेंगे। ये इधर लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर इन्होंने ये लेफ्ट और राइट भी चेंज कर दिया। ये 6 डॉट हमें इसी डायरेक्शन में मिलना चाहिए था, इन्होंने चेंज क्यों किया है इन 6 डॉट्स को। तो हमारा ये ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन में देखेंगे ना, ये 6 डॉट्स हमारे इधर होने चाहिए थे, इधर नहीं। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बताना है कौन सा हमारा फिर से वाटर हो जाएगा। तो ये वाला ट्राइंगल टॉप पर है, तो ये वाला ट्राइंगल बॉटम में है, बॉटम में है। सारे ही ट्राइंगल ये वाले बॉटम की तरफ हैं। ऑप्शन किससे एलिमिनेट होगा, ये बॉटम में है तो टॉप पर पहुंच जाएगा। तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई। लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं करते वाटर में हम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम चेंज करते हैं। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हमारे सामने ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं, ये भी टॉप पर है और ये भी हमारा टॉप पे है, टॉप पे है। अब ये वाला जो ट्राइंगल है ऊपर जाके ऐसे ट्राइंगल बनना चाहिए, इसमें है। ये वाला एलिमिनेट, ये वाला भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये वाला पार्ट ऊपर है ना स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। ये ऊपर है सेम, एलिमिनेट। ये नीचे की तरफ, लेकिन ये नीचे की तरफ आया, पलट क्यों गया, तो ये भी एलिमिनेट। या तो 2 ऑप्शन होगा या तो 4 ऑप्शन होगा। अब उसके अंदर की लाइन को ऑब्जर्व करेंगे। ये लाइन ऐसे है, ऊपर जाके ये लाइन ऐसे हो जानी चाहिए थी, और यहाँ तो ये लाइन ऐसे ऐसे दिख रही है। कौन सी, नहीं, ये वाली लाइन ऐसे ऐसे दिख रही है, तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 अगेन इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है सेशन में? सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ये चीज इधर ही रहेगी, हमें यहां पर चेंज करना है। एलिमिनेट, 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 एक ही करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज टॉप टू बॉटम बदलेगी, तो ये वाली चीज हाँ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, और ये फील्ड तो यही रहेगा, बस ये राउंड सर्कल ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे इस टाइप का होना चाहिए, और वो हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। ये नीचे आ जाएगा और ये सर्कल ऊपर चला जाएगा। ये नीचे तो आया, बट जब ये नीचे आएगा तो ये ट्राइंगल इस फॉर्मेट में बनेगा। यहाँ तो ये सेम है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसको नीचे आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 अगेन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आप ऑब्जर्व करके कैसे एलिमिनेट कर रहे हो उस चीज पे ध्यान देना है। और एक चीज और ध्यान देनी है आप सभी को कि एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चंस वर्टिकल फॉर्मेट में होगा, तो जब आप
स्क्रीन से ऊपर नीचे क्वेश्चन फिगर से जब आप आंसर फिगर को मैच करोगे तो आपको स्क्रॉल बार पर जाके ऊपर नीचे करना होगा। एग्जामिनेशन में आपका माउस का जो वो स्क्रॉल बटन होता है वो बंद कर दिया जाता है, तो आपको कंप्यूटर के स्क्रॉल बटन पर जाके स्लाइड करना होता है, तब आपको ऊपर से नीचे तक की चीजें दिखेंगी। बस यहाँ पर इन इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आपके सिर्फ यही मिस्टेक हो सकती है या टाइम लग सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप क्वेश्चन फिगर से जब चीजों को एलिमिनेट करोगे तो आपको अप डाउन करना पड़ेगा, जहां पर आपका थोड़ा सा टाइम जा रहा होता है, तो वो टाइम ना जाए उसके लिए हमें प्रैक्टिस पहले से कर लेनी है। ठीक, अब यहां पर देखते हैं इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा। ई एग्जैक्ट ऐसी बनेगा, ई लेटर वाटर का भी सेम ऐसा रहता है, इन्होंने तो इसको मिरर में चेंज कर दिया, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट। अब इन दोनों में से हम टी से वेरीफाई कर लेंगे कौन सा आंसर होगा। टी का जो ये वाला कर्व पॉइंट है बॉटम पर है, जब वाटर में देखा जाएगा तो ये बॉटम टॉप पर हो जाएगा। इस तरीके का टी चाहिए हमें। अब इस तरीके का टी किस में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखो जी का ये राउंड पार्ट टॉप पर है, तो जी का ये राउंड पार्ट बॉटम में हो जाएगा, तो इस तरीके का जी होना चाहिए। ये दोनों में है, यहां पर भी दोनों में है। एस हमारा टॉप वाली चीज बॉटम में और बॉटम वाली चीज ऐसे, तो एस हमें इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, देखो ये टॉप पे था तो ये बॉटम में, ये बॉटम में था तो ये टॉप पे आ गया। अब इस तरीके का एस आपको 1 1 2 3 ऑप्शन में दिख रहा है, आपका फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, सेम नहीं दिखेगा, रिवर्स हो जाता है। बाकी और चीजें देखते हैं। देखो यहां से एलिमिनेशन, आर रिवर्स हो गया, 9 टॉप वाली बॉटम, बॉटम वाला टॉप, ए चेंज, पी चेंज, 7 इस तरीके का, 7 आपका ऐसे होना चाहिए, ये भी ठीक है। 6 आपका इस तरीके का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 6 को इस तरीके का बनाया ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टॉप वाली चीज बॉटम, सर्कल नीचे आ जाएगा, सर्कल सब में नीचे है, ये भी पार्ट सब में इसी तरीके से। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस जो ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल बना है, ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा खाली है, तो ये चीज ऊपर वाले क्वेश्चन में चली जाएगी, टर्न हो जाएगा, टॉप वाली चीज बॉटम, बॉटम वाली चीज टॉप पर। अब यहाँ पर तो ये डायरेक्शन ही चेंज, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज, या तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन में ये एरो की डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में, टॉप टू बॉटम चेंज करोगे तो भी ये एरो की डायरेक्शन वेस्ट में ही रहेगी, यहाँ तो इन्होंने ईस्ट पर कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 पर ये वाली चीज बॉटम में आ जाएगी, ये ऑप्शन एलिमिनेट, बॉटम में है, सेम डायरेक्शन रहेगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट। अब फर्स्ट सेकंड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, अब ध्यान से देखना है, ये इस तरीके से कर्व है, तो जब ऊपर जाएगा तो भी ये इसी तरीके से कर्व रहेगा, और इस डायरेक्शन में तो इन्होंने इसके कर्व की ही रोटेशन चेंज कर दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, वाटर में कैसे करना है और मिरर में हमें क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इजी है, इधर वाले पार्ट में यहाँ पर ब्लैंक है, जब ये ऊपर जाएगा तो इस तरीके से खाली वाला पोर्शन मिलेगा, ठीक इस तरीके का, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दे। ये राइट की तरफ ओपन है तो राइट ही ओपन में चाहिए। वाटर इमेज में हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी होती है, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट ही रहेगा, जो राइट में है वो राइट ही रहेगा, बस टॉप टू बॉटम चेंज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर, अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर, जब ये हमारा राइट हैंड साइड दिख रहा है तो इसमें भी ये हमारा राइट हैंड साइड ही दिखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 अगेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट 40। अब फैमिली लिखा है, फैमिली का वाटर इमेज देखा जाए तो एफ इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ तो वाई से शुरू हो रहा है, यहाँ भी वाई से शुरू हो रहा है। अब इन दोनों में हमें मैच करना है, किससे हमें पता चलेगा, एल से दोनों सेम ही है ना, तो हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्ट कर लेना। अगेन 4 भी इसका सही आंसर है और 2 भी हमारा इसका सही आंसर। नेक्स्ट PQ8A F5B Z9, ध्यान से ऑब्जर्व करना। P और Q 8 भी ठीक है, A भी ठीक है, F भी ठीक है, 5 ये नीचे होना चाहिए, ये ऊपर हो गया, B भी ठीक है, बट Z तो सेम है, एलिमिनेट। PQ8AB, यहाँ पर Z, आपका जो Z की इमेज बनेगी ये इस तरीके की बननी चाहिए, ये भी ठीक है, बट 9 को 6 बना दिया गया, ये गलत। 9 की चीज आपकी इस तरीके की होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट। PQ8AF, यहाँ पर F को ही चेंज कर दिया गया, तो ये भी एलिमिनेट। एक ही ऑप्शन सही बचता है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। PQ8AF 5BZ और 9 इस तरीके से ही लिखा जाएगा जब आप इसको वाटर में देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन D6Z7F4, D चेंज नहीं होता हमारे वाटर में, सेम है, 6 का चेंज हो जाएगा, सही लिखा है। Z एज इट इज है, तो ऑप्शन एलिमिनेट। D6 Z सेम है। अब 7 की पोजीशन इधर है, तो 7 हमारा ऐसे बन जाएगा। F की पोजीशन को लेफ्ट राइट में चेंज कर दिया, इसलिए ये एलिमिनेट हुआ। D6Z7 F तो ठीक है, बट 4, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, और ये क्यों एलिमिनेट हुआ, डी की पोजीशन क्यों चेंज कर दी, डी तो आपका कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, डी एज इट इज रहेगा, कि यहां से भी एलिमिनेट हो जाता। ठीक, नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये वाला एरो नीचे की तरफ हो जाएगा, इसमें है, इसमें भी गया, इसमें भी गया, ऑप्शन नंबर बी। 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ये डाउनवर्ड है तो ये ऊपर जाके अपवर्ड हो जाएगा, ये दोनों तो डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, अपवर्ड चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, यहां पर ध्यान से देना, ऑप्शंस बहुत ही पास पास होते हैं, करीब करीब होते हैं, माइनर माइनर सा डिफरेंस देते हैं, तो ऑप्शन आपको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ये वाला चीज बॉटम में हो जाएगा ना, ये दोनों में टॉप पे, इन दोनों में तो बॉटम है, बट यहाँ पर जो ये चांद सा बना है नीचे की तरफ, ऊपर जाएगा तो ये चांद इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इधर तो सेम ही बनाए, तो ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर अब देखो, ये वाला फिल्ड पार्ट ऊपर और इधर वाला फिल्ड पार्ट नीचे, तो ये तो सेम हो गया, एलिमिनेट, ये भी सेम हो गया, एलिमिनेट। या तो आपका सी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। सी और डी में क्या चेंज है, सी और डी में अब आपका चेंज यहां से पता चलेगा। ठीक है, अब ये लाइन के क्वेश्चंस में आपको इस तरीके की लाइनें दे रखी हैं, तो जब आप इधर बनाओगे, इसका इधर बना लो मिरर इमेज, तो ये वाली चीज इस तरीके की चेंज हो जाएगी। ठीक है, और किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ये तो सेम ही है, एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये था आपका चैप्टर वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, जिसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही तरीके से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके सारे कॉन्सेप्ट, जब भी आपका वाटर इमेज आए तो लेफ्ट वाली चीज राइट में चेंज होती है और राइट वाली चीज लेफ्ट में चेंज होती है, और जब भी आपका मिरर इमेज आए तो मिरर इमेज में लेफ्ट वाली चीज राइट में, राइट वाली चीज लेफ्ट में, और जब भी हमारे सामने वाटर इमेज पूछा जाए तो टॉप वाली चीज बॉटम में, बॉटम वाली चीज टॉप पर। मिरर वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है कि मिरर को प्लेस कहाँ किया गया है, लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर कहीं पर भी मिरर प्लेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अपने आप से हम मिरर को राइट हैंड साइड पर मान लेते हैं, लेकिन हमेशा वाटर वाले क्वेश्चन में नीचे ही पानी रहेगा, उसमें पानी ऊपर नहीं हो सकता,
तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वरना वो स्काई इमेज हो जाएगा और स्काई में कोई इमेज नहीं बनती है, ठीक है। तो हमेशा वाटर वाली नीचे वाली ही चीजें आएंगी। अगर स्टूडेंट आप सभी को सेशन पसंद आया है, चीज सीखने को मिली है, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर फोल्डिंग या फिर एम्बेडेड फिगर या कंप्लीशन ऑफ फिगर में से कोई एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां पर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो उस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहना, पुरानी वीडियो से आप सीखते रहो। कोई डाउट आता है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, www.muft.shiksha पर, जहां पर हर एक डाउट को क्लियर किया जाता है। या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हो, जहां पर आपको इस नंबर पर 7272282435 इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हो तो आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आप ग्रुप में ऐड होके भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो। वहां पर फैकल्टीज भी आपके हर सब्जेक्ट के अवेलेबल होते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप पूरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट देखना, आपको हर एक वीडियो को डिटेल में समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस क्लास के लिए आप मेरे साथ 9 बजे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, अप्रोच सीखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। वहां पर जाके आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि जो हमारा परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव है वो ये है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे एक सिंगल कॉइन की डिमांड नहीं की जाती। पूरी एजुकेशन जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी होता है, वो सारी जरूरत वाली चीजें हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, और पूरी शिद्दत के साथ चीजों को कंप्लीट करा के दिया जा रहा है। क्योंकि ये एक हमारी तरफ से एक हेल्प है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने शिक्षा में बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज को, उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजें बहुत ही सही तरीके से अवेलेबल कराते हैं, कि अगर हम उस जगह पे होते तो हमारे साथ भी कुछ भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें बिल्कुल सामने से देख के ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बहुत ही एग्जामिनेशन ओरिएंटेड तरीके से सारी चीजें डिस्कस की जा रही है। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे हर एक जगह पर, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगी और वो यहाँ से पढ़ के अपने 2025 में सिलेक्शन ले सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड ब्लेसिंग्स।